स्वामी शांतनारायण जी सांभवी मुद्रा की महिमा बताते हुए उनका गुणगान करते हुए कहते हैं और उनकी विधि बताते हुए कहते हैं कि नेत्र को क्या रखना है कि आधी खुली रखना है। जो योग साधक अपने दोनों नेत्रों को आधा खोलकर मन को एक जगह पर स्थिर करके अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके पूर्ण रूप से स्थिर हो गया है, जिसने ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी में चलते हुए प्राण वायु को नियंत्रित कर लिया हो, वह साधक ज्योति स्वरूप से भी ज्यादा दीप्तिमान को देखता हुआ उसी परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से सांभवी मुद्रा के विषय में बताते हैं। तो सांभवी मुद्रा की विधि में क्या करना है कि नेत्र को आधी खुली रखना है, चित्त को स्थित रखना है, स्थिर रखना है। और कहाँ पर अपनी दृष्टि को रखना है? तो नासिका के अग्रभाग में, है ना। तो ईड़ा पिंगला का, इसे क्या होगा? ईड़ा पिंगला का निरोध होगा। अब कहते हैं ईड़ा पिंगला का प्राण में सुषुम्ना में प्रवाहित कर लिया है, उसे परम तत्व प्राप्त होता है। होता हुआ कीड़ा चलायमान को जब पिंगला का निरोध हो जाता है तो हमें आत्मचिंतन होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक श्लोक है, 42वां नंबर श्लोक है प्रतिपिका के चतुर्थ अध्याय का कि रात्रोचैव न पूजये सर्वदा पूजये लिंगम दिवा रात्रि निरोधतः। तो यहाँ पर देखिए लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर लिंग शब्द का प्रयोग किसने किया गया है? दिवा रात्रि जो कर रहे हैं, दिवा रात्रि न पूज्य, दिवा न पूज्यते लिंगम रात्रो चैव न पूज्यते। तो यहाँ पर जो लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है श्लोक में, किसके लिए किया जा सकता है? आत्मा के लिए बताने का चेष्टा करें। हाँ जी, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए? यहाँ पर कह रहे हैं कि साधक को लिंग की उपासना या आराधना ना तो, हाँ जी, यहाँ पर कहते हैं साधक को लिंग की उपासना या आराधना ना तो दिन में करनी चाहिए और ना ही रात्रि में करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिंग की उपासना अर्थात क्या, कौन लिंग हुए कि एक लिंग अर्थात शिवलिंग अर्थात परमात्मा, परमात्मा को क्या करना चाहिए? उनका उपासना करना चाहिए, उनका आराधना करना चाहिए और ना ही दिन में ना ही रात करनी चाहिए। तो दिन एवं रात्रि शब्द, फिर से आवाज ब्रेक हो रहा है। देखो वॉइस कट रहा है सर। सर का आवाज हो रहा है। हाँ। अब मेरी वॉइस है आप सभी को? सर बीच में ब्रेक हो रहा है सर, आपकी आवाज को समझ में नहीं आ रहा है। अभी ठीक है मेरा वॉइस? अभी आ रही है अभी तो, लेकिन कट जा रही है बाद में। जैसे कटेगा आप उसी समय टोक दीजिएगा मुझे। ओके। नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना, मुझे ध्यान में नहीं रहेगा कि आप सभी को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है। टोक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके हाँ सर, रिपीट कर दीजिए लिंग वाला आपने बताया। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ लिंग वाले श्लोक में। तो यहाँ पर स्वामी शांतनारायण जी जो लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है वो परमात्मा के लिए किया गया है। लेकिन मैं आप सभी से प्रश्न किया था कि यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि दिवा न पूज्यते लिंगम रात्रो चैव न पूज्यते। तो ना उनको दिन में पूजा जाता है इनको लिंग को, ना ही रात्र में उनको पूजा जाता है। तो ये जो दिन और रात शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया? ये किसका प्रयोगवाचक शब्द है? ईड़ा पिंगला के लिए। पिंगला का। बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
इसी तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दिन और रात्रि किसके पर्यायवाची शब्द है, तो दिन और रात्रि ईड़ा और पिंगला के लिए। तो वहां पर क्या बता रहे हैं कि ना ही साधक को उनको दिन में ना ही परमात्मा की उपासना या आराधना ना तो दिन में करनी चाहिए ना ही रात्रि में, अर्थात क्या है बल्कि उसे दिन एवं रात्रि को निरोध हो जाने पर ही करना चाहिए। तो दिन और रात्रि का निरोध हो जाना अर्थात ईड़ा और पिंगला का निरोध हो जाना। ईड़ा और पिंगला का जब निरोध हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद निरोध होने से सुषुम्ना नाड़ी के प्रभाव बढ़ेगा। सुषुम्ना नाड़ी में क्या होगी, प्राण वायु का संचार होने लगेगा। जब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु का संचार होगा तो आत्मचिंतन करने लगेंगे, आत्म का ज्ञान उसे प्राप्त होने लगेंगे, और साथ ही साथ वह उपासना किनका करने लगेंगे, तो परमात्मा का उपासना करने लगेंगे। इस प्रकार से स्वामी शांताराम जी बताते हैं। देखिए आप सभी को फिर से स्पष्ट करता हूँ कि इस श्लोक में पिंगला एवं ईड़ा को ही क्रमशः दिन एवं रात्रि कहकर संबोधित किया है। सूर्य का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करने के कारण ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए पिंगला एवं ईड़ा को क्रमशः दिन एवं रात्रि कहा गया है। इन दोनों का निरोध होने पर ही लिंग की उपासना करनी चाहिए, अर्थात परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी के क्रियाशील होने पर ही साधक को उपासना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी समय पर उपासना करने से उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली। ये इस प्रकार से सांभवी मुद्रा की प्रशंसा करते हुए बताते हैं और नाड़ी शुद्धि करने की प्रशंसा बताते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि सांभवी मुद्रा में आंख हमारे आधे खुले रहने चाहिए, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रहना चाहिए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया हम किस ग्रंथ में पढ़ते हैं, किस योग के ग्रंथ में पढ़ते हैं? हठकुली मीरा। इसके अतिरिक्त हठपर दीपिका तो पढ़ ही रहे हैं भाई साहब, इसके अतिरिक्त रत्नावली। हाँ जी, रत्नावली। अच्छा बहुत बढ़िया, यस शिव सहिता हाँ, में भी शायद रत्नावली में भी है, रत्नावली में है और शिव संहिता में भी शायद इसी प्रकार से है। और साथ ही साथ देखिएगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर सांभवी मुद्रा के विषय में बता रहा है, लगभग कहीं ना कहीं इसका रूल्स जो है भगवत गीता के त्राटक से भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। देखिए उसमें भी क्या है कि हम नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखना पड़ते हैं, आंखें आधी खुली रहते हैं, लेकिन क्या है कि आंखें यहाँ पर कहाँ पर रहेगी, आधी तो खुली रहेगी और नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रहेगी, माने कि जिस प्रकार से त्राटक के विषय में बताया गया है गीता में भी, भगवत गीता में थोड़ा सा तालमेल उससे भी बैठता है। हठ रत्नावली में भी है, शायद शिव संहिता में है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी। तो आप सभी जानते हैं तो बता रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ते हैं खेचरी मुद्रा के विषय में। आइए, यहाँ पर खेचरी मुद्रा के विषय में क्या कहते हैं कि जब चंद्र एवं सूर्य नाड़ी में चलने वाली प्राण वायु का बीच में ही, अर्थात जब दोनों जो प्राण वायु कहाँ चलता है, हमारा चंद्र नाड़ी में, सूर्य नाड़ी में। चंद्र नाड़ी में हमारे शीतलता का अनुभव होता है और सूर्य नाड़ी में उष्णता का अनुभव होता है। तो दोनों में क्या है कि जब चंद्र एवं सूर्य में चलने वाली प्राण वायु बीच में किससे चलता है, तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगती है। तो दोनों में तो चल रहा है, लेकिन हम जब योग आदि अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु का प्रवाह बढ़ने लगता है। तब वह खेचरी मुद्रा की अवस्था कहलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने पहले जाना जिस प्रकार से सीमा जी नाम थे शायद, जिन्होंने शिला जी जिन्होंने बताया कि खेचरी मुद्रा के लिए हमें जीवा को ऊपर अपर पैलेट में लगाना है, बाद में इसका अभ्यास छेदन चालन और दोहन का जो प्रक्रिया करते हुए फिर हमें भ्रूमध्य के वहां लगाना है, वह एक प्रक्रिया थी। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब सूर्य और चंद्र नाड़ी से जो प्राण वायु लेते हैं, उसके जो प्रभाव अगर हम अपने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने लगते हैं तो वह खिचड़ी मुद्रा की अवस्था कहलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगे तो मान लेना चाहिए कि वहां खिचड़ी मुद्रा रहती है।
जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो रहा हो तो स्थिति निरालंब की हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? व्योम चक्र कहा जाता है। इसी को खिचड़ी मुद्रा भी कही जाती है। कहते हैं जब ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी के बीच में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु का ग्रहण होता है तो वहां खिचड़ी मुद्रा स्थित होता है। ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी के बीच में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में बिना किसी के सहायता के जो व्योम चक्र स्थित है उसी का नाम क्या है? कि खेचरी मुद्रा है। तो खेचरी मुद्रा क्या क्या है? तो जो ईड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी में बिना किसी की सहायता के जो व्योम चक्र स्थित है। व्योम चक्र कहाँ स्थित होता है बताइए? कैसे? तालुमंडल में। नहीं, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? ईड़ा पिंगला के पढ़ रहे हैं ना। तो ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी के बीच में जहाँ सुषुम्ना नाड़ी होते हैं ना, सुषुम्ना नाड़ी में व्योम चक्र स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हठ प्रदीपिका में बताया जा रहा है। सर उसी आज्ञा का नाम क्या है? व्योम चक्र का दूसरा नाम क्या है? सर क्या आज्ञा चक्र पे होगा? आज्ञा चक्र पे तो कहना ठीक नहीं होगा। जी ठीक है, व्योम चक्र का स्थान सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र का स्थान तो हमारे भ्रिकुटी के मध्य है ना। जी जी दोनों आईब्रो के बीच में स्थान बताया गया है और ये सुषुम्ना में इसका स्थान बताया गया है और इसका नाम दिया गया है व्योम चक्र। जब ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी के बीच में स्थित सुषुम्ना नाड़ी में क्या होता है? प्राणवायु का ग्रहण होता है, तब वहां पर सुषुम्ना नाड़ी के बीच में क्या होता है? तो वहां पर खेचरी मुद्रा स्थित होती है। इस प्रकार से कही गई है। जी सर, अब थैंक आगे देखिए। सर इसमें हाँ जी। कंफ्यूजन है सर। हम खेचरी मुद्रा में जिह्वा ऊपर की ओर, कपाल के ऊपर में लगाते हैं, तो इधर कैसे हाँ, आ गई वो? जैसे ये वही चिदाकाश ना, बोलते थे। इसलिए तो मैं शायद आप सभी समझे नहीं, मैं इसलिए मैं पहले डिफाइन करवा दिया। शीला जी जैसे बताए ना कि हम खेचरी, आप ही पूछ रहे हो शायद। तो जिस एक तो प्रोसेस आपने वहां बताया कि हाँ ऐसे किया जाता है, जो कि हमने हठ प्रदीपिका के क्या चतुर्थ में ही पढ़े हैं या पहला में पढ़े, तीसरा में पढ़े हैं ना हम खेचरी मुद्रा। अमरोली बजरोली सहजोली सही प्रक्रिया। तो इसी प्रकार से हमारे नादानुसंधान में जो बता रहे हैं, यहाँ पर नादानुसंधान का उपदेश है। वो जो आप पद्धति बता रहे हैं वो हमारे मुद्रा का प्रकरण में है, मुद्रा बंद के प्रकरण में है। यह जो उपदेश, यहाँ जो खेचरी मुद्रा की प्रक्रिया बताई जा रही है, ये हमारे नादानुसंधान के अनुसार बताए जा रहे हैं। प्राण वायु का लय और ताल के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है जी। जी सर। हाँ, सर अब जब कहते हैं निरालंब माने क्या होता? सर निरालंब माने क्या होता है? निरालंब, कोई बता खेचरी सकते हैं मुद्रा। निरालंब का अर्थ क्या? बताना चाहेंगे? कोई बता सकते हैं? आलंबन का नहीं रहना। कोई आलंबन ना रहना, ये तो सही है। आलंबन का अर्थ क्या है ये बताइए? आलंबन मतलब वन टाइप ऑफ अटैचमेंट, किसी के पे हाँ, आधारित रहना, किसी पे या आधारित रहना। एकदम ये हुई ना बात। ठीक है, और वो आलिंगन। सुषुम्ना, सर हाँ, जी, हाँ जी। ओम सर जी, वो ओम। सुषुम्ना वाली बात है ना, वो एक्चुअली सुषुम्ना हमारे जो भूमध्य में आज्ञा चक्र है, वहाँ हाँ, तीनों नाड़ियाँ मिलती है। फिर ईडा और पिंगला हमारे लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल में जाती है, और सुषुम्ना सीधा डायरेक्ट जाती है सहस्त्रार में। तो उस हाँ, संदर्भ में भी बोला होगा कि वहां से सुषुम्ना में प्रवेश करता होगा वो, ऐसा वो उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। अभी ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन था नहीं, इसके बारे में बोलता हूँ। हाँ श्योर। आप सुरेश सुरेश भ्राताश्री बोल रहे हैं? नहीं, ईश्वर भाई बोलता हूँ। ईश्वर भाई जी, ईश्वर भाई जी हाँ मैं एक बात करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ना व्योम चक्र शब्द का भी प्रयोग किया गया हाँ, है। जो व्योम चक्र खेचरी मुद्रा का पर्याय है, खेचरी मुद्रा के लिए ही व्योम चक्र का किया गया है। उपयोग होता है। लेकिन हम्म, वो खेचरी मुद्रा जो है ना, वो बहन जी ने बताया वैसे अपने तालू पे अपनी जीवा को लगाना है आफ्टर हम्म, छेदन,
दोहन और मर्दन के बाद तो वहाँ लगाना है, और वहाँ से सुधा अमृत जो होता है, सुधा बिंदु, उसको उसको रिसीव करना है अपने टंग के टिप पे। तो हाँ। वो वहां से आज्ञा चक्र से थोड़ा बैठता है, ऐसा मेरा मानना है। जो भी हो, आप जरा चेक करके बताना। योम चक्र मैंने भी यही पढ़ा था कि वो भ्रू मध्य में होता है। हाँ, यस, नहीं, भूमध्य में, वो कपाल गुहर में जब जिह्वा लगती है, उसकी टिप ऑफ टंग, तब उसमें से सुधा मंडल से, मतलब चंद्र मंडल से जो सुधा का स्त्राव होता है, वो रिसीव करती है हमारी टंग। तो जो सुधा मंडल, मतलब चंद्र मंडल है, वो सुषुम्ना नाड़ी सीधा, जो हमारे त्रिवेणी संगम बोलते हैं, आज्ञा चक्र में तीनों नाड़ियों इकट्ठी होती है, और वहां से फिर अपने अपने मार्ग में चली जाती है। ईडा और पिंगला तो जाती है लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल में रिस्पेक्टिवली, और जो सुषुम्ना होती है वो ऊपर सहस्त्रार तक जाती है। तो वहीं से उसका संबंध होगा, ऐसा मेरा मानना है। आई एम नॉट श्योर, चेक कीजिए। Okay, ईश्वर भाई जी, your concept, we are agree about your concepts, ईश्वर भाई जी, बट ये एक बात हम इस चीज को क्लियर करें सभी मिलकर के, आपका क्या राय मत है? व्योम चक्र और आज्ञा चक्र क्या एक ही है? नहीं नहीं नहीं, सभी का व्योम राय। चक्र तो खेचरी के लिए बोला जाता है, खेचरी का पर्याय है। खेचरी का हाँ, यहाँ दूसरा पर खिचड़ी हम नेम जानते हैं वो कि व्योम हम, चक्र है। खेचरी को ही व्योम जी जी चक्र हमने बोलते हैं। पढ़े हैं हम। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ये चीज मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पढ़ा, आप सभी को पढ़ाया भी हूँ। आपका बात एकदम सही है, आप एकदम सही कर रहे हैं कि हाँ, खिचड़ी मुद्रा को व्योम चक्र कहते हैं। हमने इस चीज को आगे पढ़े हैं, कृषि उपदेश में बहुत बढ़िया से पढ़े, इसके प्रोसेस को भी पढ़े हैं हाँ। कि किस प्रकार से जीवा को थुअर के पत्ते से निचले भाग को वो काटना तालू के है, लगा, किस प्रकार से कपाल हमें, कुहर में लगाते हाँ, हैं। फिर कपाल लगाना है, कुहर में फिर लगाते हैं। चालन और दोहन की छेदन। प्रक्रिया के माध्यम से हमारे भ्रिकुटी के मध्य में लगाना है। ये सब प्रोसेस पढ़े हैं, ठीक है। ये हमारे किस किस अध्याय में पढ़े थे? तीसरे उपदेश में पढ़े थे, राइट? सर व्योम का अर्थ आकाश ही होता है ना सर, शायद। और हाँ हाँ, वेरी गुड। तो हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि खेचरी मुद्रा का एक पर्यायवाची है जो व्योम चक्र, भी हम खेचरी मुद्रा को कहते हैं, ये चीज में हमने जाने थे। और यहाँ पर भी व्योम चक्र जो है खेचरी मुद्रा को ही कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो खेचरी मुद्रा की जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो नादानुसंधान की प्रोसेस है, यहाँ पर जो प्राण और जो हमारा श्वास और प्रश्वास की जो हमारी क्रियाशीलता है, जो कर्म है, उस करनी के विषय में बता रहे हैं कि ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी में बीच क्या कहते हैं कि जब निरोध हो जाता है। बिना किसी सहायता से क्या होते हैं कि जब प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं, जब ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी के बीच में से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु का ग्रहण होता है, तो वहां पर खेचरी मुद्रा स्थित होता है। यहाँ पर इस प्रकार से बताए जा रहे हैं। लेकिन हमने खेचरी मुद्रा की क्या, एक तो हम जानते हैं मुद्रा लगाने की प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ पर हम जानते हैं खेचरी मुद्रा वहां स्थित होता है। तो यहाँ पर खेचरी मुद्रा क्यों स्थित होगा? क्या वो कोई सब्सटेंस है? क्या वो कोई ऐसा माने ऑब्जेक्ट है जो वो कोई क्रिया है या कोई ऑब्जेक्ट है? ओके, हमें इस चीज को डिफाइन करना है, क्या वो कोई क्रिया है, क्या एक्टिविटी है या ऑब्जेक्ट है? खेचरी मुद्रा इट्स एक्टिविटी, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ओके, खेचरी मुद्रा इज अ प्रोसेस, बट हेयर whatever written about the Khechi Mudra and given a synonyms which is the Vyoma Chakra. We have learned previously in the third Upanishad. But in this chapters, we are getting that about the Khechi Mudra, it's a subject which is called the Vyoma Chakra. So we are here reading about the plexus. Okay, we are not reading the activities. So whatever Ishwar Bhaiji mentioned, it is about the it is written, it is given in the third Updesa, but in the case of fourth Updesa, we will learn only the it's a subject which is a chakra, which is a plexus, which is where it is situated. It is situated on the Sushumna Nadi. But we are confused here that where it is actually
pointed. Is it on the our just midpoint of our eyebrow, bhrikuti, or just above the eyebrow? We are not getting it properly right now. तो हम इस चीज को शायद समझ सके हैं, ओके, कि यहाँ पर जो खेचरी मुद्रा है यहाँ प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर एक चक्र के विषय में बताया जा रहा है। और इस बात के लिए हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, गुरुजी से भी हम आलोचना करेंगे कि कहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी में व्योम चक्र का स्थान बताया गया। क्या भ्रिकुटी के मध्य में ही बताया गया? तो भ्रिकुटी के मध्य में बताया गया है, तो वहां पर क्या आज्ञा चक्र का भी स्थान है? ये एक चर्चा की विषय है। आगे हम बढ़े जी। यस सर, ओके, थैंक यू। ओके सर। अब आगे कहते हैं कि सोममंडल अर्थात चंद्र नाड़ी से बहने वाली धारा भगवान शिव को साक्षात रूप से प्रिय है। सोमाधित्रोदिता धारा साक्षात सा शिव वल्लभा पूरयेद तुला दिव्याम सुष्मनाम पश्चिमे मुखे। अर्थात सोममंडल अर्थात चंद्र नाड़ी से बहने वाली धारा भगवान शिव को साक्षात रूप से प्रिय है। उस सोम धारा को पीछे के मार्ग से अर्थात मेरुदंड के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी में भरना चाहिए। तो इस श्लोक में चंद्र नाड़ी से बहने वाली सोम धारा को भगवान शिव की प्रिय धारा बताया गया है। तो हर पत्रिका के हिसाब से भगवान शिव को क्या पसंद है? तो सोम धारा अर्थात सोमरस पसंद है, और इस सोमरस को सुषुम्ना नाड़ी में भरना है। और सुषुम्ना नाड़ी कहाँ से भरना है? तो पश्चिम भाग अर्थात क्या हमारे पीठ के तरफ से, और फिर पूर्व की दिशा से भी सोमरस को भरना है। तो सांभवी और खेचरी मुद्रा से इस प्रकार से बताते हैं, यहाँ पर वर्णन किया जाता है। आगे कहते हैं कि दोनों भुवों के बीच में जो स्थान होता है उसे भगवान शिव का स्थान कहा गया है। अगर बोला जाए कि भगवान शिव का स्थान कहाँ है, तो हमारे दोनों भुवों के बीच में जो स्थान है, माने आज्ञा चक्र का स्थान है, वो हमारे शिव का स्थान माना गया है, जिसे तंत्र की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं। ठीक है। साधक को अपना मन पर विलीन अर्थात स्थिर कर देना चाहिए। वहां पर काल के विद्यमान ना होने के कारण से भी अंतिम स्थान समझे। आप सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? क्लियर है सर, क्लियर है। एक्चुअली थोड़ा यहाँ विसर्जन चल रहा है, तो यहाँ पर बाजा वाजा बहुत बज रहा है, तो मुझे आइडिया नहीं आप लोगों को सुनाई ठीक से दे रहा है कि नहीं, है ना? नहीं, बढ़िया, अच्छा सुनाई की आवाज हमें नहीं आ रही, क्लियर आ रही, क्लियर आ रही। अच्छा जी, ठीक। अब देखिए अभ्यास, अब बताते हैं कि इसके अभ्यास के विषय में। साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास कब तक करना चाहिए? कि तब तक करना चाहिए जब तक वह योग निद्रा को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो योग निद्रा अर्थात समाधि को प्राप्त नहीं कर लेता है। से ही साधक को योग निद्रा अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। वैसे ही उसके भीतर छिपा हुआ काल मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है। आगे कहते हैं कि मैंने इस श्लोक में, हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि सोम धारा दोनों भुवों के बीच में किसका स्थान बताया गया है? तो भगवान शिव का स्थान बताया गया है। साधक को अपना मन पर विलीन अर्थात स्थिर कर देना चाहिए। वहां पर काल अर्थात मृत्यु के विद्यमान ना होने के कारण उसे भी अंतिम स्थान समझे। साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक वह किस चीज का प्राप्ति ना कर ले। बताइए मैं क्या बता रहा था? उन्मनी अवस्था। आज मैंने उन्मनी शब्द का प्रयोग नहीं किया था। हाँ, योग निद्रा। वेरी गुड। क्या नाम है जी आपका? अरुणा जी क्या? हाँ जी। तो यहाँ पर योग निद्रा शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर उन्मनी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक योग निद्रा की प्राप्ति ना हो जाए, अर्थात समाधि की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे ही साधक को योग निद्रा अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही उसके भीतर छिपा हुआ काल अर्थात मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का मृत्यु का भय नहीं रहता।
जब साधक अपने मन को सभी प्रकार के विचारों से मुक्त कर देता है और साथ ही मन के सभी संकल्प विकल्प को रोक देता है, तब साधक बाहर और भीतर से ठीक उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार घड़ा एक जगह पर स्थिर रहता है। ऐसे उसकी महत्वता के विषय में वर्णन करते हैं। और देखिए यहाँ पर गुरु जी ने इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया है कि सांभवी और खेची मुद्रा से उन्मनी अवस्था आती है। तो आपसे प्रश्न किया जाए कि उन्मनी अवस्था की उन्मनी की अवस्था कब आती है, किससे आती है? उन्मनी अवस्था किससे आती है? तो सांभवी और खेची मुद्रा से। तो यहाँ पर भी मेंशन किया, देखिए शिव का स्थान कहाँ होता है? तो भ्रू मध्य में। यही परंपरा भी है। यहाँ जब यहाँ मन आकर लीन हो जाता है, इसे तुर्या भी कहा गया है। यहाँ मृत्यु नहीं होती। जब मन शिव स्थान में लीन हो गया तो ये योग निद्रा की स्थिति हुई। अर्थात जब तक योग निद्रा की स्थिति ना पहुंच जाए तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। उस दिव्य सोमरस को पाव से लेकर सिर तक भर लेना चाहिए। दिव्य शरीर वाला महाबलशाली परिक्रमी हो जाएगा। यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार बाहर से ली जाने वाली प्राणवायु स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार मध्य अर्थात शरीर के अंदर स्थित प्राणवायु भी स्थिर हो जाती है। तब अपने स्थान पर स्थिर प्राणवायु भी मन के साथ मिलकर स्थित हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर श्लोक में गुरु जी जैसे लिखे हैं कि एक साधक को पैर से लेकर सिर तक सोमरस रूपी अमृत से परिपूर्ण कर देती है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो खेचरी मुद्रा का, तो क्या होगा कि उनका तो जो सोमरस है वो तो जठराग्नि के पास नहीं जाएगी, ना ही वो भस्म होगा। वो क्या होगा कि पैर से लेकर के सिर तक सोमरस रूपी अमृत से परिपूर्ण कर देती है, जिससे साधक का शरीर विशाल, बड़ा एवं अत्यंत बल और पराक्रम से युक्त हो जाता है। तो पहले साधक मन में कुंडली शक्ति में स्थिर करे। इसकी विधि की कैसे बता रहे हैं और क्या बताते हैं कि पहले साधक अपने मन को कुंडलिनी शक्ति में स्थिर करे और फिर कुंडली शक्ति को मन में स्थिर करे। इस प्रकार योगी अपने मन को अपने ही मन में स्थिर करता हुआ उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से बातों को समझाने के लिए गुरु जी ने, स्वामी शांताराम जी ने श्लोक का वर्णन किए हैं। देखिए यहाँ पर भगवान की महिमा कहते हुए बताते हैं, जिस प्रकार से हमने गीता में पढ़े हैं विश्व रूप दर्शन में, कि भगवान कहते हैं कि मैं पूरा संसार हूँ, यह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मेरे में है, मैं सब में हूँ, मैं आदि अंत अनंत हूँ। जिस प्रकार शब्दों का वर्णन करते हैं हमने पढ़े हैं विश्व रूप की महिमा उनकी। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि ख मध्ये कुरु चात्मानम आत्मा मध्ये च खम कुरु सर्व च खमयम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। मैं आकाश में और आकाश मुझ में स्थित है। एक साधक को इस भाव का विचार करते हुए सभी को ब्रह्म का अंश मानकर केवल उसी का चिंतन अथवा उपासना करनी चाहिए, अन्य किसी की उपासना नहीं करना चाहिए। तो केवल किसकी उपासना करना चाहिए? बताइए, किसकी उपासना करना चाहिए? आप सभी को सुनाई दे रहा है? हेलो जी सर। जी सर। तो सुनाई तो दे रहा है, लेकिन लगता है प्रमाद आप सभी में आ रहे हैं, आप सभी उत्तर नहीं दे रहे हैं जी। ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, आप सभी प्रमाद अवस्था में हैं। नहीं सर, एक्चुअली मुझे एक कंफ्यूज है, इसलिए मैंने सोच रही थी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूज है कि जो अनुन्मनी अवस्था जो है, वो जो योग निद्रा बोलते हैं। हाँ तो योग निद्रा जैसे कि जो स्टेट में हम लोग पहुंचते हैं, इसको ब्लिसफुल स्टेट बोलते हैं क्या?
ये तो ब्लिसफुल स्टेट यू कैन से, अब जरूर बोल सकते हैं इसको, बेशक बोला जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मनोन्मनी अवस्था वही भी सही स्टेट है क्या? हाँ हाँ, मनोन्मनी और हाँ, उन्मनी और और हाँ हाँ, और बोलिए कुछ। नहीं सर, मुझे वही कंफ्यूज हो गई थी इसलिए। अच्छा, कोई थैंक बता यू। सकते हैं उन्मनी अवस्था क्या है? कोई बताइए, ब्रह्मा भैया आप बताइए। वो समाधि का ही पर्यायवाची है ना सर, उन्मनी मनोमनी। मनोन्मनी, वेरी गुड, है ना, उन्मनी और मनोन्मनी सब किसका पर्यायवाची है? समाधि का। समाधि का। तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो समाधि की अवस्था जब आती है तो हमें क्या है कि हमारा चित्त तो आनंदित रहता है, ब्लिसफुल स्टेट तो होता ही है, जहां पर आपका सारे भाव जो है जितने भी है, धर्म, शब्द, शब्द का, रूप का, और उनके जो ज्ञान, अर्थ का, सभी का जब ज्ञान लुप्त हो जाते हैं ना, जिस प्रकार से हमारे पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है, जब आप क्या है एक केवल्य में अवस्थित हो जाते हैं, तो वो जो परमानंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति का भी उसे आभास नहीं रहता। ठीक है, तो वो ब्लिसफुल स्टेट ही होते हैं। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से बताते हैं। आइए हम श्लोक में क्या पढ़े कि आत्मा को आकाश में और आकाश को आत्मा में लीन कर दे, यानी कि सब कुछ आकाश में हो जाए, सभी चिंतन खत्म हो जाए। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, देखिए, जिस प्रकार खाली घड़े के बाहर और अंदर का हिस्सा खाली रहता है, अर्थात वह शून्य स्थान कहलाता है, जिसे हम आकाश की संज्ञा देते हैं, ठीक उसी प्रकार पानी में डूबा हुआ घड़ा भी अंदर एवं बाहर दोनों की तरफ से पानी से परिपूर्ण होता है, अर्थात उस घड़े के अंदर भी जल होता है और बाहर भी जल होता है। अर्थात जिस प्रकार घड़ा अंदर एवं बाहर दोनों प्रकार से परिपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार योगी को भी साधना काल में अपने सभी बाह्य एवं आंतरिक विचारों का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार योगी को सभी बाहरी एवं भीतरी विचारों को पूर्णता से शून्य होकर ही साधना करना चाहिए। और कहते हैं कि हे राम, यह संपूर्ण जगत हमारे मन की कल्पना मात्र का ही, और इस जगत का की कल्पना, यहाँ पर श्लोक है, संकल्प मात्र कलने व, इसका तो छंद थोड़ा अलग लगता है, संकल्प मात्र कलनेव जगत संप्रग्रम, संकल्प मात्र कलनरेव मनोविलासः, संकल्प मात्र मति मृत्युं सृज निर्विकल्पमाश्रित्य निश्चय वाप्नहुम रामं शांतिम। तो यहाँ पर देखिए राम शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए राम शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए। गुरु जी ने भी यहाँ पर घड़ा का एक तस्वीर अटैच किए हैं हमारे कौशल सर ने, कि घड़ा के अंदर भी आकाश होता है और बाहर भी आकाश होता है। ठीक है, यानी कि घड़ा पूर्ण रूप से ब्रह्म का ही एक माने को उपमा दे सकते हैं। इसी प्रकार क्या है कि जगत जो है ब्रह्म में है, और जगत भी माने कि पूरे ब्रह्म में है, ब्रह्म ही जगत में है। तो उस दिन हमने गीत सुने थे ना, पूर्ण वह परमात्मा है पूर्ण, यह संसार है अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण, सबका व्यवहार है। वो तो वो है तो प्रार्थना भी तो है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। वही प्रार्थना का ही क्या है कि हिंदी अनुवाद है, पूर्णमदः पूर्णमिदम् का। आपका नाम क्या भाई साहब, अभी जो बोले आपने? गुलशन पांडे सर। गुलशन जी, अच्छा अच्छा, धन्यवाद। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था, प्रश्न किया था आप सभी से अभी। सर राम राम इसे किसे कहा गया है? ब्रह्मन को ही राम कहा गया है ब्रह्म, ऐसा मैं। हाँ, यहाँ पर ब्रह्म के लिए किया गया, अर्थात परमात्मा के लिए किया गया है कि हे राम, यह संपूर्ण जगत हमारे मन की कल्पना मात्र ही है। अच्छा, इस जगत की जितनी भी कल्पनाएं रचनाएं हैं वह भी केवल हमारे मन की ही उपज है, अतः साधक को अपने मन द्वारा उपजी इस कल्पना के आश्रय को छोड़कर शांति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जिस तरह अग्नि में डालने से कपूर
अपना स्वरूप खोकर अग्नि के अंदर विलीन हो जाता है, पानी में मिलाने पर नमक अपना स्वरूप खोकर पानी में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मन को ब्रह्म तत्व में लगाने पर मन भी अपना स्वरूप खोकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। कितना सुंदर श्लोक है यहाँ पर। 59 नंबर श्लोक है ये, हमारे चतुर्थ उपदेश हठ प्रदीपिका के, कि कर्पूर मनले यद्वेद संधेवं सलिले यथा तथा संधेयमानं च मनस्तत्तेव विलीयते। आगे कहते हैं कि जो भी पदार्थ जाने जाते हैं वो सभी ज्ञान के विषय और मन का ज्ञान का विषय है। इस तरह ज्ञान एवं ज्ञान को जानने वाले मन को विलीन करने से ही उस लय का मार्ग प्रशस्त होता है, इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर स्वात्मा राम जी, ये सभी चर एवं अचर रूप में दिखाई देने वाला संपूर्ण जगत हमारे मन का ही विषय है, अर्थात यह सब के मन के द्वारा ही संभव, अर्थात यह सब मन के द्वारा ही संभव हो पाता है। जैसे ही हमारा मन उन्मनी भाव अर्थात समाधि को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही हमारे अंदर का द्वैत भाव, अलग अलग प्रकार का भाव भी समाप्त हो जाता है। जब ज्ञेय अर्थात जानकारी करवाने वाले पदार्थों का त्याग करने से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब मन के ब्रह्म में लीन होने पर साधक को केवल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पहले उत्पन्न हुए महान योग आचार्य ने अपने समय को योग साधना के अनुभव में समाधि प्राप्त के लिए अनेक प्रकार की योगी विधियों का उपदेश दिया है। आगे स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि सुष्मनायम कुंडली सुधाय चंद्र जन्मने मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यम महाशक्ति चिदात्मने। अर्थात हे सुष्मना कुंडलिनी चंद्रमा से उत्पन्न अमृत मनोन्मनी अवस्था अर्थात चित्त स्वरूप महाशक्ति, आप सबको प्रणाम है। किसके लिए सब शब्द का प्रयोग किया गया? सुष्मना कुंडलिनी चंद्रमा से उत्पन्न अमृत मनोन्मनी अवस्था, बताइए किसके लिए किया गया है? कौन से शक्ति के लिए किया गया है? समाधि के लिए, समाधि की उस, हाँ उस अवस्था, उस शक्ति के लिए किया गया है जिस शक्ति का आभास होने से जब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं व्यक्ति, उस चीज को हासिल कर माने दक्षता उसमें प्राप्त कर लेते हैं, तो साक्षात ईश्वर को पा लेते हैं। उस महाशक्ति की को क्या कहते हैं कि प्रणाम करते हुए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि ऊपर वर्णित सभी शब्द समाधि को ही परिभाषित करते हैं, अतः सूत्रकार इनको विशेष महत्व देते हुए इन सबको प्रणाम करते हैं। और ये जो समाधि की है ये कितनी बताई गई है, कितने नामों से बोला गया है इसका? 16 या कुछ? बताइए। हाँ 16 है जी, आपने उत्तर भी बता दिया, बहुत मैं बढ़िया। कंफर्म नहीं था। हाँ जी हाँ 16 है टोटल, और हमारे समाधि के 16 है। और क्या कहते हैं, हमने किस मुद्रा के विषय में पढ़ा? परिवाचिक शब्द पढ़े थे ना, और एक मुद्रा के विषय में बताइए। खेचरी सर, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के कितने नाम बताए गए हैं परिवाचिक? 2 नहीं जी, व्योम चक्र और खेचरी। ओके मैं इसे देख लूंगा। हाँ व्योम चक्र, खेचरी, व्योम चक्र के एक मुद्रा के विषय में बताया ना, क्या है कौन सी मुद्रा के विषय? नहीं 8 बताए हैं, किसी के परिवाचिक शब्द है 8 है। सुषुम्ना के है वो 7 है, सुषुम्ना के है ना, राइट सुषुम्ना के है। यस सॉरी फॉर दैट, यस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। सुषुम्ना के साथ है, और कुंडलिनी के साथ है। हाँ जी हाँ राइट। हाँ ये मैं थोड़ा सा मन में चल रहा था, ऐसा ही कुछ। तो आगे हम जब पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे नादानुसंधान का वर्णन, ठीक है। नादानुसंधान को कल हम प्रारंभ करेंगे। कल विषय को जानेंगे कि नादानुसंधान क्या है, उनकी कितनी अवस्थाएं हैं, कोई बताइए। 4 है, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति। आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। हाँ आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था जी। कल हम सारे इसके विषय को पढ़ेंगे, क्या आरंभावस्था है, उनके लक्षण क्या है, ठीक है, घटावस्था क्या, उनके लक्षण क्या है, ये सब के विषय में बहुत बढ़िया से भेदन होता है सर। हाँ सभी का। चलिए, आप अभी क्या है कि अभी बताने से तो समझिए क्या हो ही जाएगा, लेकिन जो नए अभ्यासी हैं
उनको विशेष रूप से हमें थोड़ा विस्तृत रूप से हमें बताने चाहिए, तो जो उनका भी जरूर है सर, माने कि बिल्कुल नहीं। हाँ, तो कल हम इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए सत्र यहीं रहने देते हैं। तो सभी जुड़े रहे इतनी देरी से, धन्यवाद आप सभी को।